हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो एज़ पर न्यू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सिलेबस और जो इवैल्यूएशन स्कीम है न्यू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसे हम ER 2020 के नाम से जानते हैं, उसी के हिसाब से बनाया गया है। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड में हो, आपके आने वाले एग्जाम में आपको इसी प्रकार का एक पेपर देखने को मिल सकता है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं, उसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम एक बार इन सभी को हल करके देखना चाहिए और अच्छी तरीके से इनको तैयार करना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप सभी ने अभी तक अच्छी पढ़ाई कर ली होगी, एग्जाम का समय आ चुका है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल एग्जामिनेशन की सेटिंग में, यानी अपने रूम में बैठ करके 3 घंटे में इस प्रश्नों को हल करके अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम पहले सबसे बात करेंगे कि हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है या जो क्वेश्चन पेपर है उसका टोटल पैटर्न क्या होगा। तो ये आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना होगा एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर ये टोटल मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो 80 मार्क्स के मिलेंगे। जो ये पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जहाँ पे पार्ट ए में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या MCQ लेवल के होते हैं, या कई बार फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है। और उन सभी 20 क्वेश्चंस के लिए आपको एक मार्क्स जो है वो मिलेंगे, यानी 20 मार्क्स का ये टोटल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज पार्ट बी, जहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का जितना पूछा जा रहा है शॉर्ट में आपको आंसर करना होगा। ये टोटल 11 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं इस पार्ट में, जहाँ पर उनमें से आप कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको बेहतर तरीके से आता हो, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो। उन 10 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है और हर क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, यानी टोटल ये 30 मार्क्स का ये पोर्शन हमारा होगा। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे 7 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई भी 6 क्वेश्चंस जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, हमको उनको अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। ये भी टोटल 30 मार्क्स का हमारा सेक्शन होता है। तो टोटल 80 मार्क्स का ये सेक्शन 3 सेक्शंस में बटा होता है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हम 20 क्वेश्चंस पहले MCQ ले रहे हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर शॉर्ट आंसर ले रहे हैं और फिर लॉन्ग आंसर ले रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ बोर्ड्स या यूनिवर्सिटीज़ में ये पार्ट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, यानी जो MCQs हैं वो बाद में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसी पैटर्न पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। चलिए अब पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा पार्ट ए है, जहाँ पे हम MCQ या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको इसमें से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, यानी आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। इस पार्ट के सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एज वेल एज केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हिंदी में अगर, क्योंकि हिंदी में भी कई जगहों पे पेपर आता है, तो इसको अब हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ कि स्टडी करना केमिकल कंपोनेंट्स का, और जो केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी लिविंग या जीवित व्यक्ति या जीवित ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं या किस ब्रांच के अंतर्गत उसकी स्टडी करते हैं। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जबकि बायोकेमिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर कोई जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं और जो बायोलॉजिकल सिस्टम में उनका क्या रोल है, किस प्रकार से वो एक्शन अपना शो करते हैं, उसके बारे में जो टोटल पढ़ाई की जाती है वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, बायोकेमिस्ट्री में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैटी एसिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू और आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय। फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो कि फैट्स के डिसोल्यूशन से प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े फैटी एसिड्स जो हम लोग फैट खाते हैं, ऑयल एंड फैट, उससे जो टूट के निकलते हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने और जाने में कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 4, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन तो हो नहीं सकता, ऑस्मोसिस भी नहीं होता क्योंकि ये फ्लूइड मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन इत्यादि का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, जबकि फैटी एसिड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शुगर विच इज नॉट अ डाइसेक्राइड इन द फॉलोइंग इज।
डाइसेक्राइड इनमें से कौन सा शुगर नहीं है? शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही होती है। जनरली जो है वो हम लोग उनको तीन तरीके से देखते हैं। मोनोसेक्राइड जहां पर एक सिंपल शुगर यूनिट होती है जैसे कि ग्लूकोज आपका या फ्रक्टोज इत्यादि। डाइसेक्राइड मतलब दो शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है, हम डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जहां पर एक, या ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जहां पर एक से दो से ज्यादा जो है आपके शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें जो आपका डाइसेक्राइड पूछ रहा है, तो लैक्टोज जो होता है ये भी एक डाइसेक्राइड होता है। सुक्रोज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। माल्टोज इज ऑल्सो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। जबकि गैलेक्टोज जो होता है वो बिल्कुल ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, यानी ये एक मोनोसेक्राइड होता है। इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है डाइसेक्राइड, तो गैलेक्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड नहीं है, वो एक मोनोसेक्राइड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बताना है कि कौन सी बात सही है। आपके कुछ ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है दे आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, यानी कि वो टिश्यू प्रोटीन के कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी टिश्यू प्रोटीन्स होंगी वहां पर अमीनो एसिड्स आपको पाया जाएगा, यानी ये बात सही नहीं है। मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए दो तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक होते हैं इसेंशियल, एक होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी खुद से नहीं बना पाती, तो उनको हम अपने डाइट या भोजन के थ्रू लेते हैं। जबकि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से बना सकती है बाय द हेल्प ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एलानिन है, आर्गिनिन है, एस्पराजीन है, हमारा सिस्टीन होता है, ग्लूटामिक एसिड होती है, ग्लूटामीन होता है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, सेरीन, टायरोसिन और एस्पार्टिक एसिड इत्यादि जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। और क्योंकि इन्हें हमें भोजन से लेने की जरूरत नहीं होती और ये आराम से एसेंशियल अमीनो एसिड से सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम द एसेंशियल अमीनो एसिड। ये सभी मेटाबॉलिज्म में रोल भी करते हैं और ये ऐसा नहीं है डिसीज स्टेज में जो है वो सिंथेसाइज भी हो सकते हैं, यानी ये तीनों बातें जो हैं वो तो सही नहीं है, लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल सही है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड होता है और इसमें जो है हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। जब आप सुक्रोज को पानी में तोड़ते हैं, जो आप चीनी खाते हैं एग्जैक्टली वो सुक्रोज होती है। जब आप उसको पानी में घोलते हो तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में टूट जाती है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर के बनी होती है। तो सुक्रोज इस कंसिस्ट ऑफ, यानी सुक्रोज में पाया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो बी आंसर जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड यूनिट इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जब एक के बाद एक लाइन में प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली तीन तरीके से बांटते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक लाइन में जुड़े होते हैं। एक अमीनो एसिड होता है, फिर उसके साथ दूसरा, फिर तीसरा, एक चेन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड चेन के ऊपर दूसरा अमीनो एसिड जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में आता है और उन दोनों के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और जो टर्शरी अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की जाती है, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड की बात कर रहा है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बताया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें से कौन सा एक इसेंशियल अमीनो एसिड है? अभी हमने ढेर सारे आपको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम बताए थे, जिसमें ग्लाइसिन है हमारा, सेरीन है हमारा और ग्लूटामिक एसिड है। ये सभी जो है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल थे। तो इसेंशियल अमीनो एसिड यानी जिसे आपको अपने भोजन में लेना पड़ेगा वो होगा हमारा वैलिन। तो जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है? वैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द मोनोसेक्राइड्स आर। मैंने कहा मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सिंपल शुगर होते हैं, और अगर सिंपल शुगर हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो ग्लूकोज जैसा ही होगा। ग्लूकोज का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर वो बैठना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें जो
क्या नाम है, आप जो डी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको देखिए CN यानी सी कार्बन की जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल होगी और ऑक्सीजन की संख्या भी कार्बन की संख्या के बराबर ही होगी। तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि CnH2nOn इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्टाइड बॉन्ड इन एमाइड लिंकेज इज। अब देखिए क्या होता है, अभी हमने कहा था प्रोटीन का जो लीनियर स्ट्रक्चर है वहां पर एक अमीनो एसिड जो होता है वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा होता है और जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है क्या हो रहा होता है कि वो एक पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा जैसे कि मान लीजिए ये एक अमीनो एसिड है जहां पर आपका लास्ट में एक अमीनो एसिड ग्रुप पड़ा होता है और एक हमारा अमीनो ग्रुप होगा इसी के अंदर NH2 वाला। तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH ये आपस में पानी बना करके निकल जाएगा और ये टोटल इस प्रकार से कुछ जुड़ता है जहाँ पर N और इधर सारा कुछ ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो बॉन्डिंग बन रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड या एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस फॉर्म से हो रहा है, ना ये आयनिक बॉन्ड है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो एक दो लाइन वाले आंसर्स भी आ सकते हैं, जैसे व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मैं बार बार बता रहा हूँ मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं या फिर सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जाइलोज, राइबोज etc एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये R हमने लिखा था तो इस पे आपको NH2 ग्रुप भी देखने को मिलेगा और R लगा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अमीनो एसिड में एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन से, यानी एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है और पेप्टाइड लिंकेज बनाता है जिसकी वजह से प्रोटीन की चेन बनती है। प्रोटीन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बॉडीज होते हैं जो कि अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं और हमारे शरीर के अंदर स्पेसिफिक काम जो भी सेल्स के द्वारा किया जाता है वो प्रोटीन से क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में ये बेसिक सा डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक ही हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्यूडेड टेस्ट। ब्यूडेड टेस्ट जो होता है वो जनरली हम लोग प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए करते हैं। अगर कहीं पर आपको कोई सैंपल दिया गया और वो जानना चाहते हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं तो आप ब्यूडेड टेस्ट से कर सकते हैं। ब्यूडेड टेस्ट में होता क्या है, ये जो अभी आप C और N के बीच का बॉन्ड देख रहे हैं, जो CN बॉन्ड है या जो पेप्टाइड बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में जो पाया जाता है उस पर अगर कॉपर की रिएक्शन कराई जाए तो वो वायलेट कलर से प्रदर्शित होता है। ब्यूरेट रिएजेंट में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हमारा, और कई बार ये भी पूछा सकता है कि ये है क्या रिएजेंट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडेट का एक मिक्सचर होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन यानी NaOH के सोल्यूशन में मिक्स करके बनाया जाता है। उसी को हम लोग ब्यूडेट रिएजेंट बोलते हैं और जब उसको हम लोग प्रोटीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें वायलेट कलर प्रदान करता है। अगर वायलेट कलर आ रहा है इसका मतलब प्रोटीन है, वायलेट कलर नहीं आ रहा है मतलब प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिएजेंट यूज टू चेक द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का रिड्यूसिंग एजेंट के कार्बोहाइड्रेट जो है दो तरीके के होते हैं, रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूस हो जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ उसे हम लोग रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो नहीं होते उसे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो कुछ रिएजेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बेनेडिक्ट रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है, जो कि रिड्यूसिंग नेचर को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें से जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मिक्सचर देखने को मिलता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम सिट्रेट का और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, और इस मिक्सचर को लेकर के जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी मैंने ऊपर ही बताया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था उसके आंसर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा होता है, लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे थे, जब उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारा एक अमीनो एसिड का चेन है उसके चारों तरफ एक और अमीनो एसिड जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में आना शुरू करता है
और इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ अ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्पेस को स्पेसिफाई करने के लिए क्या जरूरी है? आपके ऑप्शंस हैं द प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड, द प्रोटीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस, द प्रोटीन्स इंटरेक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। तो इसमें जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है ये बहुत ज़रूरी होता है। हर प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो फिक्स रहता है, तभी वो एक फिक्स या प्रॉपर या एक जैसा ही फंक्शन जो है प्रोटीन करता है। तो अगर 3 डायमेंशनल शेप की अगर बात करें प्रोटीन की तो वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर ज़्यादातर निर्भर करता है, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फैट इज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, सपोनिफिकेशन या फिर ग्लूकोनियोजन से। यानी कि ग्लूकोज को प्राप्त करना फ्रॉम द फैट क्या कहलाता है? जब आप कई दिनों तक काफ़ी देर तक अगर भोजन नहीं करते हैं तो आपका जो फैट डिपॉजिट है बॉडी में वो ग्लूकोज में बदलना शुरू करता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यानी अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनता है तो उस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैट एंड ऑयल्स आर रिस्पेक्टिवली रिच इन। फैट और ऑयल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जो फैट और ऑयल होते हैं दोनों ही ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। सिंपली किसी भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैटी एसिड्स के, यानी कई सारे फैटी एसिड्स जो हैं वो ग्लिसरॉल के ऊपर आकर के जुड़ते हैं जिसकी वजह से फैट और ऑयल का फॉर्मेशन होता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो फैट होते हैं वहाँ पे हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जो ऑयल्स होते हैं वहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर जनरली लिक्विड होते हैं, जबकि फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा सॉलिडिफाई या सॉलिड के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो सी, कि फैट जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रखते हैं और ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है ऐसे फैटी एसिड जहां पे कम से कम एक जो है वो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिले। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलते, जैसे मिस्टेरिक एसिड वगैरह एग्जांपल होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में लिनोनिक एसिड, ऑयलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, ये तीनों ही एसिड जो है वो एग्जांपल हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट अमीनो एसिड सिस्टीन प्रोड्यूसेस ऑफ। कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनका टेस्ट परफॉर्म करने के लिए नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किया जाता है और किसी भी अमीनो एसिड का जब नाइट्रोप्रोसाइड के साथ सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाता है तो वो जनरली पर्पल कलर या वायलेट कलर जो है वो देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज पर्पल कलर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज द की एंजाइम इन द रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इज। फैटी एसिड की जो सिंथेसिस होती है उसका रेगुलेशन करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर जो सबसे बेसिक एंजाइम होता है वो होता है एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि फैटी एसिड की सिंथेसिस का रेगुलेशन परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा सेक्शन ए, जहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 लाइन 2 लाइन में आंसर करने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इनका आंसर आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि इन सभी के आंसर पे सीधे आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, इसमें ये बेसिक बात है कि इस पार्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो में भी आपको पेपर मिले, लेकिन सभी मिलेंगे ऐसा कोई कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, आगे के पार्ट्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये पेपर्स में जरूर मिल सकते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट बी की, जिसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 11 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें से कोई भी 10 आपको सॉल्व करना है। सभी के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी आंसर आपको करना है शॉर्ट में करना है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोकेमिस्ट्री।
डिस्कस द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन द फार्मेसी। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और उसकी स्कोप क्या है फार्मेसी को पढ़ने के लिए, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इनके आंसर आपको जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहाँ से आप निकाल सकते हैं, किसी भी किताब से आप निकाल सकते हो, या फिर जो है जो क्लास नोट्स आपको लेक्चर नोट्स इत्यादि मिले वहां से आप इनका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोटीन्स विद एग्जांपल। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके नेचर के हिसाब से उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वो बताना है। प्रोटीन क्या है वो हमने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलीसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड सुक्रोज। तो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जहां पर 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा जो है आपके शुगर मॉइटीज आपस में जुड़ी होती हैं, डाइसेकेराइड्स में 2 जुड़ी होती हैं, जैसा अभी हमने बताया। यहाँ पे माल्टोज और शुगर का आपको स्ट्रक्चर भी लिखना है, ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड गिव इट्स फंक्शन इन द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके फंक्शंस बताना है कि हमारे शरीर में वो क्या करता है, खास करके विटामिन डी की सिंथेसिस इत्यादि में कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर प्रोटीन डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। जब भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके ऊपर एक नोट आपको करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव 2 टेस्ट टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग शुगर। अभी ने थोड़ी देर पहले ही बताया, बेनेडिक्ट और टॉलेंस रिएजेंट्स के थ्रू रिएक्शन करा करके हम रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल्स। कुछ आपको कोई भी 3, ये 4 दिए गए, इनमें से 3 को आपको डिफाइन करना है और इनके एग्जाम्पल्स देना है। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो फैट एंड ऑयल्स के हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स आपको देना है। एसेंशियल फैटी एसिड्स, अभी हमने बताया वो फैटी एसिड्स जो हमारे भोजन में नहीं पाए जाते, जिन भोजन में मतलब पाए जाते हैं, इनको भोजन के थ्रू लेना होता है, उन्हें हम एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स आपको देना है। डीएमिनेशन, किस प्रकार से एमिनेशन जो है वो टूट रहा होता है, प्रोटीन का टूटना होता है, वो आपका डीएमिनेशन के अंतर्गत आता है, वो आपको यहाँ बताना है। और डाइसेकेराइड्स तो अभी पहले भी आया था, वही डाइसेकेराइड्स है। तो इसमें से कोई भी 3 के आंसर आप दे सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पर डिफाइन करना होता है और एग्जाम्पल आपको देना होता है। तो कुछ पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट्स में आपने उनको डिफाइन किया और फिर उनके एग्जाम्पल्स दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, वो यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द डिसीजेज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, खास करके कमी की वजह से जो प्रोटीन्स के कमी होने की वजह से जो डिसीज़ हो जाते हैं शरीर में, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल इत्यादि के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट इज, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड, फैट एंड ऑयल्स। फैट एंड ऑयल्स के बारे में बताना है, लिपिड्स के बारे में बताना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं और उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस देने हैं लिपिड्स का, कि हमारे शरीर के अंदर उनके क्या फंक्शंस होते हैं, लिपिड हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन लाइपोप्रोटीन्स, मेंशन द टाइप्स एंड द फंक्शंस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस और उनके टाइप्स या क्लासिफिकेशन के बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। नाउ बात करते हैं पार्ट सी की, जहां पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में देखने को मिलेंगे। उसमें से कोई भी 6 जो आपको अच्छे से आता हो आप उसको सॉल्व करोगे। हर क्वेश्चन के आंसर को सही तरीके से करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी टोटल 30 मार्क्स का ये भी एक पोर्शन होता है। तो इसमें देखें कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देना और एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोटीन्स विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे प्रोटीन्स क्या होते हैं उनके बारे में बताना है, उनका क्लासिफिकेशन देना और एग्जाम्पल्स उनके भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन लिपिड्स, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, गिव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, गिव द हावर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बना करके यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या बायोलॉजिकल रोल्स हैं उनके बारे में बताना है और उनके कौन कौन से टेस्ट, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ टेस्ट करना है, बेनेडिक्ट रिएक्शन के साथ करना है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना हो। डिस्कस द क्वालिटेटिव टेस्ट एंड द बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ द लिपिड। लिपिड के क्वालिटेटिव टेस्ट बताने हैं, जैसे कि उसमें सपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में बता सकते हैं, आरएम वैल्यू के बारे में बता सकते हैं, ईटीसी, और एसिड वैल्यू, एस्टेट वैल्यू, इन सब के बारे में आप यहाँ पर स्टर वैल्यू इत्यादि के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स विथ एग्जांपल्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के
आंसर में। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हमने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बायोकेमिस्ट्री का रखा है। ये पार्ट 1 वीडियो है इसका। अभी हम सारे सब्जेक्ट्स के पहले एक एक वीडियो देंगे जहाँ पे हम आधे सिलेबस पे आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, बाकी बचे हुए आधे सिलेबस पे फिर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर देंगे, यानी 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर में खास करके पार्ट बी और पार्ट सी में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, और जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो या पार्ट ए के जो क्वेश्चंस हैं उन पे आपको प्रैक्टिस करने के काम में वो आएगा। और आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। और 2 से 4 दिन के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के जो वीडियो हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आप उनको बता सकते हैं, उनके लिए पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है। एक न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 के हिसाब से मैं फिर से लेकर के आऊँगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।